अच्छा, मार्केट अपडेट्स की तरफ आते हैं जी। मार्केट अपडेट्स में पहले गोल्ड को डिस्कस कर लेते हैं जी। गोल्ड को अगर आप देखें तो लास्ट वीक के जो आप मार्केट अपडेट सेशन था हमारा crypto20.youtube चैनल पे, आप उसको जाके देखें। उस पे आप लोगों को बताया गया था कि ये जो मार्केट ने यहाँ पे ये जो वीकली पिन बार बनाई थी, ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रही थी हमें लास्ट वीक में। ठीक है, ये आपको मैंने ये बताया था कि ये वीकली पिन बार बनी है, कोई मजाक नहीं हुआ। तो बी केयरफुल इन द नेक्स्ट वीक। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को अपडेट दिया गया था, आपको जो है ना वार्निंग दी गई थी, और बताया गया था कि ये पिन बार का मतलब है कोई। ठीक है, लास्ट अपडेट जाके आप देखें, और आपको इंशाल्लाह होपफुली इसका जो है वो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि जो मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, अब जो है राइट नाउ वीकली पे पिन बार लगी है, और वीकली की जो कैंडल क्लोज हुई है ये इनडिसीजन कैंडल क्लोज हुई है। तो हमारे पास जो इस टाइम पे यहाँ से ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका है, स्टार्ट हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर बुलिश है हमारे पास। एक चीज याद रखिएगा, जहां पर भी कैंडलस्टिक्स का मुकाबला आएगा स्ट्रक्चर के साथ, तो स्ट्रक्चर विल विन। क्या होगा? जब कैंडलस्टिक्स पैटर्न का मुकाबला आएगा स्ट्रक्चर के साथ, तो हु विल विन? कौन जीतेगा? स्ट्रक्चर विल विन। ठीक है, और जो ट्रेंड होता है वो ही आपका फ्रेंड होता है। ठीक है, तो इसमें ये है कि आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास अगले वीक में ये जो आप देखें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी वीकली का पड़ा हुआ है हमारे पास। और आज ही के सेशन में पिविट सपोर्ट और पिविट रेजिस्टेंस जोन और ऑर्डर ब्लॉक और वो सारा कुछ आपको बताया है। तो ये वाला जो एरिया होगा ये हमारा होगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में अगर हमें मौका मिलता है 2340 और 2290 की रीजन में, रिवर्सल हमने कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है? वीकली पे हम देख रहे हैं चार्ट को। आप लोग मुझे बताएं रिवर्सल कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है हमने एंट्री के लिए? बताएं बताएं प्लीज, शर्माए नहीं, बताएं। दैट्स ग्रेट, जबरदस्त। तो हम क्या करेंगे, हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट के इस एरिया में आने का इंतजार करेंगे। अगर मार्केट हमें इस एरिया में आके 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे रिवर्सल देती है, वी विल एंटर इन अ बाय ट्रेड। स्टॉप लॉस जो भी लो लगा होगा, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी वीक भी आ सकती है, या फिर मे बी मार्केट हमें यहीं कहीं पे रिवर्सल दे दे। तो जहाँ पे हमें रिवर्सल मिलेगा वी विल एंटर। और टारगेट क्या करेंगे फिर? जो भी हमारे प्रीवियस हाइज हैं, जैसे अभी 2400 का एक लेवल बन रहा है हमारे पास, ये भी हमारा टारगेट हो सकता है। 2430 भी टारगेट हो सकता है, और 2500 की रीजन भी टारगेट हो सकती है। क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर बुलिश है वीकली का, तो वीकली के हिसाब से जब हम मार्केट में एंटर हो जाएंगे, स्टॉप लॉस हमारा वीकली के हिसाब से होगा, टारगेट भी हमारे वीकली के हिसाब से होने चाहिए। इन केस नेक्स्ट वीक में या उससे अगले वीक में मार्केट हमें इस लेवल पे मिलती है 2290 2300 के रीजन में, और यहाँ से मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल हमें मिलता है 4 घंटे पे, वी कैन बाय दिस मार्केट। और टारगेट करेंगे हम सीधा सीधा 2500 कम से कम। ठीक है, कम से कम टारगेट क्या करेंगे? 2500। ये तो है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, अब डेली के टाइम फ्रेम पे आए। डेली के टाइम फ्रेम पे आके देखें, तो डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या फॉर्म किया हुआ है? वही पिन बार और वही ऑर्डर ब्लॉक जो वीकली पे है। ठीक है, ये उसके साथ साथ आप जो लास्ट रैली लगी थी हमारे पास, उस रैली का अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से मेजर करेंगे, तो 618 के लेवल से रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये इसके सर के ऊपर ही अभी अभी एक रेजिस्टेंस भी बन चुकी है। ठीक है, तो ये जो एरिया है हमारे पास 2390, ठीक है, 2390 से लेके 2433 तक, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। इस पूरे एरिया से कहीं से भी मार्केट में रिजेक्शन आ सकती है, और मार्केट ऑल द वे बॉटम दिस वीकली ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकती है। ठीक है, अब हमने इस पे क्या करना है? अब हम चलते हैं 4 आवर पे।
डेली का स्ट्रक्चर हमारे पास बुलिश है, याद रखिएगा। वीकली का स्ट्रक्चर बुलिश है। 4 आवर पे आएंगे तो नाउ 4 आवर इज बेरिश। 4 घंटे पे स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो चुका है? बेरिश हो चुका है। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई बाय करना है, मिड टर्म के लिए कोई बाय करना है, लंबी ट्रेड करनी है, अच्छी स्विंग ट्रेड करनी है विद लो रिस्क, देन हमें 4 घंटे पे स्ट्रक्चर बुलिश चाहिए। ठीक है। अब ये देखिए, हायर हाई, हायर लो। उसके बाद आपका ये यहाँ पे वैसे ये हायर हाई ये भी बनता था, लेकिन इसकी, चलें इसको छोड़े। हायर हाई, हायर लो इस तरह बनता था, लेकिन एनीवेज हम मेजर स्ट्रक्चर को लेते हैं। ये आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये आपका बना लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो के बाद पुल बैक आ रहा है। और इस पुल बैक में आप लोग देखें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से अगर इसको मेजर करें तो मिड रेंज पे मार्केट पहुंच चुकी है। ऊपर 618 का लेवल भी है आपका। ठीक है। और 618 के लेवल से या 0.50 के लेवल से या डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे या किसी भी लेवल से यहाँ कहीं से भी अगर रिजेक्शन आती है 15 मिनट पे, तो वी कैन एंटर इन अ सेल ट्रेड। और टारगेट 1 ये वाला लो और टारगेट 2 ये वाले लोस होंगे। तो जो पॉसिबल अच्छी ट्रेड मिलती है हमें नजर आ रही है नेक्स्ट वीक में, वो सेल की ट्रेड होगी। और वो एक हमें अच्छा स्विंग ट्रेड हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए सेल का हमारे पास। ठीक है। जिसका स्टॉप लॉस हमारा होगा 2432 से अबव। 2432 से अबव हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट जो है वो 2340 और 2200, सॉरी 2340 और 2300 की रीजन्स होंगी इसके टारगेट्स। ठीक है। 2300 और 2340 टारगेट होंगे। और एंट्री हम 2400 के एरिया से हमें कहीं से मिलती है, 2390 से मिलती है, 2395 से, 2400 से, 2410 से, 2420 से, जहां से भी हमें रिवर्सल मिलता है 15 मिनट पे चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है डाउन साइड, वहां से हम एंट्री करेंगे और टारगेट करेंगे डायरेक्टली ये वाला लो 2350 55, और उसके बाद फिर 2340, और फिर फाइनल टारगेट हमारा होगा 2300 का लेवल। ये एक पॉसिबल ट्रेड सेटअप मुझे नजर आ रहा है नेक्स्ट वीक में। लेट्स होप सो कि ये अच्छा प्ले हो और हम इस पे अच्छे प्रॉफिट्स बनाएं। अब बिटकॉइन की बारी आ गई। ये बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन को इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं तो बिटकॉइन जो है इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में पहुंच चुका है। सीधी सी बात है। अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में जो है ना, इसमें एक ड्रॉप आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट्स बुलिश। और वीकली प्रेडिक्शन की बात अगर मैं करूं तो वीकली पे आप इसको देखें तो ये अच्छा खासा बुलिश दिखाई दे रहा है। जिस तरह के 2 वीक पहले मैंने आप लोगों को बड़े धड़ल्ले के साथ प्रेडिक्शन दी थी और खुल के आप लोगों को बोला था कि अगर 56,500 से ऊपर डेली क्लोज हो जाए तो तसल्ली से मेरा भाई बाय करो, और सीधा सीधा टारगेट जो है वो 70,000 से ऊपर का करना है। इस लेवल पे आप लोगों को मैंने धड़ल्ले से बोला था, तसल्ली से बोला था। 56,500 से ऊपर अगर डेली क्लोज हो जाए, स्टॉप लॉस इस वीक के नीचे, यहां से बाय, टारगेट डायरेक्टली ये वाला हाई मैंने आप लोगों को दिया था। अगर किसी को याद है तो वो यस लिखे चैट में, ताकि बाकी मेंबर्स जो नहीं थे उस सेशन में उनको भी पता चले कि हमने क्या प्रेडिक्शन दी हुई थी। ये डबल टॉप आप लोगों को टारगेट दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था 2 वीक्स पहले? किसको याद? अच्छा, सबको याद है, माशाल्लाह। मार्केट ऑलमोस्ट देयर पहुंच चुकी। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि ये जो इक्वल हाइज बने हैं, मार्केट इन इक्वल हाइज को स्वीप करने के बाद क्या करती है। अगर तो मार्केट इन इक्वल हाइज को स्वीप करके इस लेवल को होल्ड करती है फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ डेज, देन वी विल एक्सपेक्ट कि इट विल गो अप अगेन। यहां पे एक रैली स्टार्ट हो सकती है। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट में भी इस लेवल के ऊपर जाए, विकआउट करे, लिक्विडिटी ले, अंदर आए और सीधा 50,000 पे चली जाए। रिमेंबर दिस। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, समझा रहा हूं कोई बात।
सिनेरियोस को समझें। मे बी इस इक्वल हाई को मार्केट स्वीप करे और उसके बाद अगर ये गिरी ना तो ये रुकेगी नहीं फिर। ये 50,000 से पहले रुकने वाली नहीं है फिर। जो लोग अभी फोमो का शिकार होकर ट्रेड कर रहे हैं, अभी बाय कर रहे हैं, प्लीज डोंट डू दिस, डोंट बाय दिस, ना करें अभी। मैंने स्टार्ट ऑफ द सेशन आपको बताया है कि दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट। इफ यू मिस दिस मूव, यू मिस दिस। अब अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करें। ठीक है, अगर आपने यहां से 56,000, 57,000, 58,000 से मिस किया है, आप अगली अपॉर्चुनिटी का वेट करें और अगली अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी 50,000 पे, 48,000 पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इन केस के मार्केट यहां पे सिर्फ लिक्विडिटी लेके वापस 4 घंटे का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, रिवर्स हो जाए, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 50,000। बीच में कोई लेवल नहीं ऐसा मुझे नजर आ रहा जहां पे ये रुकेगी। ये फिर अन्यवाज जाएगी थले। ठीक है, जेहन में रखें। ठीक है, जेहन में रखें। बात समझ आई आप लोगों को? दो सिनेरियो हैं। नंबर वन, जो नजर आ रहा है, ज्यादा नजर आ रहा है जो, ठीक है, इस वक्त जो फोमो मार्केट में क्रिएट हुई है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को जाके देखो, 70+ चल रहा है। ठीक है, एक्सट्रीम फोमो है मार्केट में। तो याद रखें, एक्सट्रीम फोमो जब भी मार्केट में होती है तो तभी क्रैश आते हैं मार्केट में। जब भी मार्केट में एक्सट्रीम फोमो होगी तभी मार्केट में क्रैश आते हैं। ये हिस्ट्री है बिटकॉइन की। जब जब मार्केट में एक्सट्रीम फोमो है तब तब मार्केट में क्रैश आए हैं। तो राइट नाउ द मार्केट कंडीशन इज एक्सट्रीम फोमो में है मार्केट। तो अगर क्रैश आना है तो इसी कंडीशन में आएगा ना। सो बी केयरफुल, दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट यहां से इस इक्वल हाइस को फ्लिप कर दे और अच्छे मार्जिन के साथ करे, उसके बाद अगले रीटेस्ट पे हम इसको बाय कर लेंगे। क्या मसला है फिर? 80,000, 85,000, 1 लाख, 1,18,000, 1,20,000, बाद की बातें बाद की हैं। अभी के लिए आपको मैंने बता दिया है कि ये जो डबल टॉप है ये स्वीप मार्केट को करना चाहिए। देन हम देखेंगे इसको स्वीप करने के बाद मार्केट ने क्या किया है। अगर तो मार्केट यहां पे बनाए ना रेंज, इसने यहां पे रेंजिंग शुरू कर दी ना इसके ऊपर, तो आर्ट्स कॉइन आपके 70-70, 80-80, 90-90% पंप होने के चांस होंगे। मेजर आर्ट्स जिनमें एडीए, एक्सआरपी, सोलाना, ओपी, उसके बाद जो है काफी सारे और भी हैं अभी जो मेरे जेहन में आ रहे थे नजर मुझे सामने सामने, वो मैंने आपको बता दिए। लिंक, डॉट, ठीक है, उसके बाद यूनी है आपके पास, DYDX है, डॉज कॉइन और शिप को ना भूलिएगा, वो भी अच्छे हैं। आपके पास मैटिक भी अच्छा है। तो जो अच्छे अच्छे आर्ट्स कॉइन है टॉप 100 में से आप देख लें, उनमें 40-40, 50-50, 70-70, 80-80% की रैलीज आ जाएंगी। इन केस बिटकॉइन अगले हफ्ते में इस लेवल को क्रॉस करके इसके ऊपर कंसोलिडेशन करता है, ठीक है, ये एक माइलस्टोन लेवल होगा। 72,000 इज अ माइलस्टोन लेवल एट द मोमेंट। इसके ऊपर मार्केट कंसोलिडेट करती है, आर्ट्स विल फ्लाई। ठीक है, और उसके बाद आ, आप जो है देखें ये रेंज बनती है और ये रेंज जिस तरफ टूटेगी फिर मार्केट उसी रेंज उसी तरफ जाएगी। ये रेंज अगर अपसाइड ब्रेक कर गई मार्केट तो बिटकॉइन विल फ्लाई अपसाइड, और अगर ये रेंज बनाने के बाद डाउन साइड ब्रेक कर गई तो प्राइस विल कम डाउन ऑल द वे टिल 50,000। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? सब क्लियर हो गया? क्रिस्टल क्लियर है या वैसे क्लियर हुआ है? कुछ धुंध बुंद तो नहीं रह गई? क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जी, क्रिस्टल क्लियर। चले जी, सेशन हुआ जी हमारा वाइंड अप। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे आप लोगों से जो है दोबारा मुलाकात होगी। और आप लोग यार देखें, इतने बंदे मजे लूट रहे हैं, 70+ बंदे थे जो सेशन में एंजॉय कर रहे थे, सीख रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन जब सोशल मीडिया पे सपोर्ट की बात आती है
पोस्ट को, वीडियो को शेयर करने की बात आती है, लाइक करने की बात आती है, या अप्रिसिएशन की बात आती है, बंदा थैंक्स ही लिख देता है यार कमेंट्स में। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। ठीक है, इतना भी नहीं करते खुदा के बंदे, इतना तो कर दिया करो यार। बाकी आप लोगों से मैं कौन सा पैसे मांगता हूँ। ठीक है।